सिपाही जी राजमाता। इन दासियों को 5-5 अशर रुपया और एक साड़ियां देकर इन्हें रुखसत करो। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो कंचनियो, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्थ कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाएं। बेटा जौहर सिंह, कहिए बताइए। ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? आपके शहीरागढ़ की प्रजा आपके शासन काल से अति प्रसन्न है माते। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है माते। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और किसी को तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ हुई। नहीं बातें। प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए माते। बहुत अच्छी। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सीमा सरहद का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को इस वक्त राजमहल में तत्काल बुलाया जाए। क्या बात है सिपाही, सेनापति अमर सिंह को फोन करिए और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ला भैया मोबाइल में नंबर लगाओ। टू अटेंशन प्लीज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 14041 प्रयागराज संगम से दिल्ली को जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से देरी से आएगी। कृपया अपना सामान पकड़ कर बैठे। कहाँ को लगा दिया यार? हेलो, हेलो, कौन बदतमीज है आधी रात को फोन करके परेशान करता है? किस लिए फोन किया? कौन बोल रही हो? मैं थाने से दरोगा जी बोल रही हूँ। बदतमीज कहेगा, आधी रात को फोन करके परेशान करता है। अगर दोबारा फोन किया तो जेल जाएगा, झेल जाएगा। रख फोन।
हेलो। हेलो हाँ कौन? सर, मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आपको राजमाता राज दरबार में याद किए हैं और जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई आवश्यक कार्य है इसलिए आपको याद किया गया है। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। राजमाता जी, सेनापति जी बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। राजमाता किस लिए याद किया गया? अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। फरमाइए हुजूर। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है एकदम हाल। सेना की कहिए खबर क्या है एकदम हाल। सेनापति अमर सिंह, हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और सीमा सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है औकात। और आकर के मुझसे भिड़े भाई किसकी है औकात। जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूं, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो हीरागढ़ रियासत की तरफ कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिम्मत थी तो उसके कदम को काटकर फेंक। अमर सिंह, आज तक इस हीरागढ़ की रियासत पे तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से आज तक मैं अपना राज चलाती चली आई। लेकिन एक बात का मुझे रात दिन गम रहता है जो मैं तुमसे बताना चाहती हूँ। किस बात का गम है राजमाता? तीसरापन मेरा बीतने
कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता हर रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता हर रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, ईश्वर ने आपको एक नहीं दो बेटे दिए हैं, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरापन मेरा बीतने वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब मेरी जिंदगी की शाम ढल जाए, कब मेरा ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ अपने जीते जी किसी एक बच्चे को यहाँ का सम्राट बना दूं और एक बच्चे को महामंत्री बना दूं। इसी सोच में मैं रात दिन पड़ी रहती हूँ, ताकि मैं अपने जीते जी देख लूं कि मेरे बच्चे इस रियासत को सुचारू रूप से चला सकते हैं, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता यानी अपने एक बच्चे को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती हैं, हाँ अमर सिंह, और एक बच्चे को यहाँ का महामंत्री। हाँ अमर सिंह। तो ये फैसला तो आप स्वयं कर सकते हैं, मेरी क्या आवश्यकता है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम आज के नहीं, मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जो भी कार्य करते थे वो बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। जैसा तुम सलाह देते थे तुम्हारे हुक्म के मुताबिक वैसा काम करते थे। इसलिए मेरा भी हुक्म है कि तुम जैसा सलाह दोगे, जैसा फैसला करोगे, वैसा मैं भी करूंगा। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इसका भी समझा, लेकिन हमें दुख है किस बात कि मैं अपना फैसला सुनाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के अंदर कोई इससे ठेस पहुंचे। अमर सिंह,
तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। घबराते क्यों? जो कुछ कहना चाहते हो दिल खोल कर कहो। ठीक है माँ। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार। ताज पर नाहर का अधिकार, रानी जी सुनिए मेरा विचार। ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राज गद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राज गद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आभार। ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाएं। रही बात महामंत्री की, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दें। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी कोई राज्य का कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे, और इसी तरह माँ भी बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करती है। लेकिन जब ये आप जानते हैं कि ताज और सिंहासन का हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। हाँ छोटे राजकुमार, हमें अच्छी तरह मालूम है कि ताज और तख्त का हक पिता जी के न रहने के बाद बड़े बेटे का होता है। बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता है, लेकिन राजकुमार सर पर ताज रख लेने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है जो इस सुचारू रूप से राज चला सके। इसलिए इनके हक में मंत्री का पद ज्यादा लाभदायक है। राजकुमार सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई, बहू की गोद में एक छोटा सा फूल आ गया, बच्चा आ गया, और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले नंबर बड़े बेटे का आता है, तो फिर छोटे बेटे की शादी होती है। तो आपके बड़े भाई की शादी क्यों नहीं हुई? कुंवारे घूम रहे हैं, देख रहे हो, लंबा तिलक लगाकर रियासत के अंदर भौकाल सजा रहे हैं। राजमाता, मैंने अपना फैसला तो सुना दिया, अब आगे आपकी मर्जी, जो चाहे
सो करिए। नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की। एक बार रियासत के लोग तालियां बजाकर नाहर सिंह को आशीर्वाद दे। महामंत्री जौहर, अमर सिंह जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रही हूं। जाकर अपने बगले में आराम कीजिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगा फिर तुम्हें बुला। आपका हुक्म शरा हुक्म। बेटा जफर सिंह, आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो और तुम्हारा छोटा भाई आज से यहाँ का शहंशाह है। और बेटा तुम्हारा फर्ज ही कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना। रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे के साथ ड्यूटी पे तुम भी तैनात रहना। गफलतबाजी नहीं करना। नहीं माता जी। अच्छी तरह से निगरानी करना, अच्छी तरह से हमारी रियासत में देखभाल करना, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और वो जो तुम्हारे साथ सिपाही रहता है वो कहाँ गायब रहता है, उसको भी समझा दो, नहीं उस कमीने को मैं यहाँ से निकाल कर बाहर कर दूंगी। अच्छी तरह उसको समझा देना। अरे वो समझदार। और इसी तरह इसी जगह राज दरबार का गेट बंद